नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों का। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने दिल्ली दौरे के बाद सोमवार को हिमाचल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिमला में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को गलत करार दिया और उच्चतम न्यायालय का स्वागत किया। वहीं दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बारे में उन्होंने बताया कि केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश को आपदा के बचे हुए 315 करोड़ की राशि जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया है। उधर स्वास्थ्य सचिव को लेकर चल रहे विवाद पर सीएम ने कहा कि और शौच कार्यक्रम कर्मचारी कंपनियों के जरिए लगाए जाते हैं, ऐसे में उनको निकाल दिया गया, जो बड़ी बात नहीं है। हालांकि सीएम सुक्खू ने ग्रीवेंस होने की बात कही है। हस्तकरघा हमारे उद्यमी हैं, जो हमारे डिजाइनर हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने जाता हूं। उस समय काफी जो कानून के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा था कि ये सदस्यता इतनी जल्दी रद्द करना बहुत गलत बात है, और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब उनकी सदस्यता बहाल की तो इस बात का इंगित करता है कि सच बार बार झूठ का सामना करता है और झूठ बार बार सच से टकराता है। अंत में जीत सत्य की होती है। ये सच की जीत है, लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है, और अभी लोकसभा सचिवालय ने भी वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सवाल सदस्यता बहाल करने का नहीं है, सवाल इस देश के जो कानून हैं, उन कानून के अनुसार किस प्रकार से कभी कुछ गलत हो जाए, उस दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में हिमाचल प्रदेश के राज्य राजस्व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन के लिए पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न भी मौजूद रहे। इस दौरान जगत सिंह नेगी ने मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों की विधिवत पूजा अर्चना की और मां ज्वाला से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय बाद मां के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मां का आशीर्वाद पूरे प्रदेशवासियों पर इस आपदा की घड़ी में बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। स्वास्थ्य विभाग का मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम आज से पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल से किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 5 साल तक के बच्चों के टीकाकरण के लिए यह मिशन इंद्रधनुष बेहद लाभप्रद है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रवासी बच्चों और जो लोग व्यस्तता के कारण टीकाकरण से वंचित रह गए, उनके लिए प्रदेश में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिससे बच्चे पोलियो, हेपेटाइटिस सहित अनेकों बीमारियों से बच सकते हैं। आज का बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अभी तक लेफ्ट ओवर रहे हैं, चाहे कोई माइग्रेंट हो, चाहे कोई ऐसे हो जो कि व्यस्तता के कारण ना पहले लगा सके हों, या कोई ऐसे हो जिन्हें ना भी मालूम हो, उस प्रकार के टीकाकरण को आज से आरंभ किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। क्या मैं तो समझता हूँ देश में भी ये कार्यक्रम चला हुआ है, और जैसे हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर इसके कैंप लग रहे हैं और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बता दिया गया है। अब खबर शिमला से है, जहां संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मंच का मानना है कि सरकार ने जब से प्रदेश की मंडियों में कानून लागू करने के आदेश पारित किए हैं, तब से कुछ आढ़तियों और खरीदारों की मिलीभगत और मनमानी से प्रदेश की मंडियों में सभी कानूनों के उल्लंघन के प्रयास किए जा रहे हैं। इनकी इस गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली से इस विकट आपदा के समय में किसानों, बागवानों को परेशान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार तुरंत ऐसे आढ़तियों और खरीदारों पर कार्रवाई कर इनके लाइसेंस रद्द करे जो कानूनों की अवहेलना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जब से सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मंडियों में जो है कानून लागू करने का निर्णय लिया है,
तब से जो है कुछ ना कुछ हम किसानों बागवानों के लिए जो है कुछ आड़तियों के द्वारा कभी परेशानियां जो है उत्पन्न की जा रही है और कभी लदानियों के द्वारा जो है परेशानियां उत्पन्न की जा रही है। अवसर ढूंढने वाला जो है एक ये मौका जो है ये मिल रहा है इन लोगों को, और हमारा मानना यह है कि सरकार को जो है इनके ऊपर कड़ा निर्णय लेना चाहिए। संयुक्त किसान मंच का ये मानना है कि जो भी इस तरह की खलल और भ्रम किसानों बागवानों के बीच फैला रहे हैं, ऐसे आपदा के दौर में उन लोगों के जो है लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। सिरमौर जिले में भारी बरसात के चलते बहुत नुकसान हुआ है, तो वहीं नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी सड़कों, पेयजल योजनाओं सहित कृषि क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में लगभग सभी सड़कों को खोल दिया गया है और केवल मातर भेड़ों का सड़क मार्ग ठीक नहीं हो पाया है, क्योंकि वहां लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। वहीं विधायक अजय सोलंकी ने नाहन में जन समस्याओं को सुनते हुए बताया कि क्षेत्र में राहत कार्य चल रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लगभग सभी सड़क मार्गों को खोल दिया गया है। इसके अलावा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही मौसम में सुधार होता है, लोगों को और अधिक राहत देने का कार्य शुरू किया जाएगा। तो लगभग सभी सड़कों को सुचारू रूप से ठीक किया गया है, ये यहां पर विधायक का कहना है। राहत के लिए विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारी लगातार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। जैसे ही आगे चीजें ठीक होंगी, उसके बाद और ज्यादा तेजी से ये मदद लोगों तक पहुंचाई जाएगी। यातायात दुरुस्त करने का काम भी लगातार जारी है। तमाम बातें यहां विधायक ने कही। जो प्रायोरिटाइज है, हम जो अभी बजट जितना एलोकेशन है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने पीडब्ल्यूडी के साथ भी बैठक रखी है, तो उसमें हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि जो ज़्यादा जरूरी है, जो जल्दी जिन सड़कों पे बहुत जल्दी ज़रूरत है काम करने का, उनको प्रोटेक्शन करने का, उस पर काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये बरसातें कम हो जाएंगी, उसके बाद पूरी तरह से जो है सड़कों का। और मैं आपको बता दूं कि नाहन विधानसभा क्षेत्र की बात कहूंगा कि हर सभी सड़कों पे जो है जेसीबी मशीनें रखी गई है। हमने पीडब्ल्यूडी रोड्स के साथ साथ ब्लॉक के जो लिंक रोड्स थे, जो पंचायतों के रोड्स थे, वो भी खोले हैं। प्रदेश के 5 जिलों में मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म ने हजारों हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। कृषि विभाग की माने तो सबसे अधिक नुकसान इस कीट ने ऊना जिले में पहुंचाया है। वहीं दूसरे नंबर पर हमीरपुर जिला है। साथ ही विशेषज्ञों की माने तो इस साल इस कीट ने जून महीने के अंत में ही मक्के की फसल में पैर पसारना शुरू कर दिए थे। वहीं विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में विभिन्न दवाइयों का छिड़काव कर इस रोग से मक्के की फसल को बचाया जा सकता है। जिला ऊना, मंडी, चंबा और कांगड़ा में कोरोजेन, जिला हमीरपुर में अग्री अस्त्र और ब्रह्मास्त्र नामक दवाई का छिड़काव किया जा सकता है। फॉल आर्मी वर्म ने मक्के की फसल को अपनी चपेट में ले लिया है। धीरे धीरे ये कीट लगातार फसल को बर्बाद कर रहा हो और विशेषज्ञों का कहना है कि इसे बचाया जा सकता है। कीटनाशक का सही उपयोग और समय पर उपयोग से हजारों एकड़ भूमि को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, खराब होने से बचाया जा सकता है। आपको बता दें, तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से मक्के की फसल को धीरे धीरे कीट ने अपनी चपेट में ले लिया है और हजारों एकड़ भूमि में इस तरीके से फसल पर कीड़े जो हैं वो लग गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान ऊना जिले में हुआ है और बाकी और भी जो जिले हैं वो भी इस कीट की चपेट में आए हैं, जहां फसलों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन कुछ कीटनाशक हैं जिनकी मदद से, जिनके छिड़काव से इस कीट को यहां से हटाया जा सकता है और हजारों एकड़ भूमि जिस पर मक्के की फसल है उसको बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। लगातार फॉल आर्मी वर्म ने मक्के की फसल को बर्बाद किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मक्के की फसल है उसमें कीड़े लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और इस फसल को यहां कीट बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है। कीट की चपेट में हजारों एकड़ जो भूमि है वो आ गई है।
इस पर विशेषज्ञ लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि ऊना जिले में सबसे ज्यादा नुकसान इस फसल को कीट ने पहुंचाया है। सही कीटनाशक और सही समय पर इसका छिड़काव करने से फसल को बचाया जा सकता है। जो कीट है फालारी वर्म, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है स्पोडोप्टेरा फ्यूरिजिफर्डा। तो ये एक जैसे हमारे सब्जियों में भी कीट आता है उसी तरह का पतंगा, लेकिन इसकी स्पीसीज वो अलग से है। किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि जब हमें पता लगता है कि हमारी फसल में इस कीट का अटैक हुआ है तो एट दी अर्लीस्ट वो दवाई जो है वो स्प्रे करें, चाहे हमारी जैविक दवाई है, चाहे वनस्पतिक दवाई है या कोई रासायनिक दवाई है। बिलासपुर के तहसील कार्यालय झंडुता में समस्याओं का अंबार है। आलम यह है कि खतरे की जद में यहां पर लोग काम करने को विवश हैं। पूरे झंडुता विधानसभा क्षेत्र के लोग यहां पर अपने कार्यों के लिए हर रोज आते हैं। यहां पर आगंतुकों की सुविधा के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर काम करने वाले वकीलों की सुविधा के लिए उचित प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता विजय कुमार कौशल ने बताया कि इस बारे में विधायक जीतराम कटवाल को अवगत करवाया गया था, जिस पर विधायक ने 60 लाख रुपए की लागत से नए भवन की बात कही थी। लेकिन पूरा समय बीत जाने पर भी यह आश्वासन केवल मात्र आश्वासन ही रह गया। इसको लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इन दिनों बरसात चरम सीमा पर है, इससे पहले कोई अप्रिय घटना हो इस परिसर की सुध ली जाए और यहां काम करने वालों की सुरक्षा के लिए सुविधा मुहैया कराई जाए। झंडुता के लोगों को यहां खासी परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बरसात से झज्जर पड़ी जो बिल्डिंग है उसको कुछ भी नुकसान कभी भी हो सकता है और इसको लेकर विधायक से बात की गई। विधायक ने जल्द ही यहां पर नया भवन बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो भी अब तक मात्र सिर्फ आश्वासन ही रह गया है। मैंने इस समस्या के बारे में वर्तमान जो विधायक हैं जीतराम कटवाल से भी बात की, परंतु उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं किया, आश्वासन भी नहीं दिया और ये कहा कि यहाँ जो है 60 लाख रुपये आया हुआ है और मैं इसको डिसमेंटल करके जो है एक बड़ी तगड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, उसमें आपको जो है छोटे छोटे शेल्टर बनाकर जो है आपको दिए जाएंगे। परंतु 7 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्य नहीं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।